विदेश जाना हर सभी का सपना होता है। वह चाहते हैं कि वह विदेश में जाकर नाम कमाए, अच्छी खासी नौकरी करे और ढेर सारा पैसा कमाकर अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर ले। मैं और मेरे पति को भी ऐसे ही कुछ सपने थे और फिर मैं और मेरे पति भी सऊदी अरब चले गए। परंतु वहां पर हमारे साथ जो घटना घटी, उसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकती थी। किसी ने सही कहा है कि दूर का ढोल बहुत ही सुहाना लगता है, परंतु जब हकीकत से सामना होता है तो बात ही कुछ और होती है। मैं और मेरे पति सऊदी में रहते थे। हम दोनों बीए पास थे, इसलिए मेरे पति को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई। लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी ना थी कि घर का कुछ और अच्छे से होता। इसलिए मैं भी एक अरबी के घर उसके बच्चों का केयर टेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वह अरबी जो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैं अपने पति को इस नौकरी के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुए। कहने लगे, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के खर्च के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर खाली ही होती थी। घर में बैठे रहने का मन नहीं करता था, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटाकर मैं अरबी के घर चली जाती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों ही जुड़वा थे। एक बेटी और एक बेटा, दोनों 1 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। मैं रात 8 बजे तक अरबी मालिक के घर पे रहती थी। उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं सुबह के 1 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उसके घर पे रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि एक माँ होते हुए भी अपने बच्चों को देखती तक नहीं थी। बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका डायपर चेंज करना, सबका ख्याल रखना, यह सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन सख्त थी, मुझसे भी गुस्सा रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती। मुझे भी उनके घर पे कुछ ही दिन हुए थे काम करते हुए। मैं उस औरत की मिजाज को अच्छी तरह समझ गई थी। वह हर वक्त नौकर पे चीखती चिल्लाते हुए नजर आती थी और किसी से जरा सा भी काम खराब हो जाता तो उस पर चिल्लाने लगती। अगर मालिक घर आते तो उनसे भी जरा सी बात पर शोर मचाने लगती। मैंने यह बात महसूस की थी कि मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनको बीवी शायद अच्छी नहीं मिली थी। मालिक जब भी अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में आते। मैं बच्चों के साथ ही बिजी रहती थी, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देते। मैं फौरन से ठीक होके बैठ जाती। फिर वो दरवाजा खोलते और अपने बच्चों को प्यार करते। मुझसे भी पूछते थे, बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाना खाया पिया तो ठीक से है ना। वह अरबी पूरे दिन ही बच्चों के रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी उस अरबी मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा, 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से पर्स निकाले और मुझे 1,000 रियल पकड़ा दिया। यह देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 1,000 रियल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा, क्योंकि मेरी आंखों में हैरानी थी। कहने लगे, यह रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं मालिक, आपने जो तनख्वाह तय की है वही काफी है मेरे पास। फिर वो हल्का सा मुस्कुराए, कहने लगे, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, यह रख लो। मैंने वह पैसे पकड़कर अपने पर्स में रख लिया और फिर जाने लगी। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो मुझे कहने लगे, बात सुनो। मैंने कहा, जी। वह कहने लगे, इस बात का जिक्र अपनी मालकिन से मत करना, उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें 1,000 रियल दिया है। मैं कुछ देर तो इस बात को सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन ना जाने क्यों उस रात में बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो मालिक का मुझे 1,000 रियल देना, दूसरा इस बात का कि मालकिन से छुपाने का कहना। दोनों बातें ही मेरे दिमाग में असर का काम कर रही थी। फिर मैंने कहा कि शायद मालकिन जरा गुस्सा वाली है, इसलिए अरबी मालिक मना करते हैं बताने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने वह पैसे संभाल कर रख दिए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 2,000 रियल दिए। इस बार तो मेरा दिल शौक में गिरफ्तार होने लगा था। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे।
मैंने 2,000 रियल भी पकड़ लिए। मैंने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, आप मुझे रोज रोज इतने पैसे दे रहे हैं। मैंने फटाफट से अपनी चादर को सही किया था, क्योंकि वह मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहे थे। कहने लगे, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं। फिर मैंने कहा कि यह मेरी ड्यूटी है, उसके पैसे मैं आपसे लेती हूँ। और उस दिन उस शख्स ने कोई पैसे नहीं दिए और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही दिन जब मैं बच्चों को संभालने उनके घर गई तो मैंने देखा कि वह मालिक अपने काम पर नहीं गया था। मालिक घर पर ही था और बच्चों के पास ही था। जब मैं आई तो मुझसे कहने लगा, इतनी देर से आई हैं आप? आपको पता है मेरे दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बच्चों को मैंने घबराकर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 1 बज रहे थे और मैं इसी वक्त पर आती थी। मैंने कहा, मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वह मुझसे कहने लगा, इस चीज के तो आपको पैसे दे रहे थे कि आप मेरे बच्चों का ख्याल ज्यादा रखें। देखिए, सुबह से उनको बुखार है, उनकी माँ तो परवाह नहीं करती, लेकिन मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके। इसलिए नहीं कि आप 12:15 बजे आए और मेरे बच्चों पर यहाँ पे बीमारियों में रोते रहे। एक बच्चा तो सो रहा था, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था रोए जा रहा था। मैंने फटाफट से उस मालिक से लेकर अपने गोद में लिया। दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। जैसे वह बच्चा मेरे गोद में आया, बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया तो वह चुप रहा था। मैंने उसके माथे को चूमा। मैंने कहा कि आपको मेरा इंतजार करने की बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। देखो तो सही, बच्चों को कितना बुखार है। मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा था और कहा, मेरी अकल काम नहीं कर रही थी। वाकई मुझे तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। फिर उसने सोई हुई बेटी को गोद में उठाया। मुझे कहने लगे कि चलो मेरे साथ, मैं उन्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। यह सुनकर मैं कुछ चौंक गई। सो मैंने कहा, आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? आप मालकिन को लेकर जाइए, वह माँ है। माँ बेहतर बता सकती है अपने बच्चों के बारे में। मेरी बातों से वे मुस्कुराए थे। कहने लगे, माँ ऐसी होती है जैसे कि मेरी बीबी है। इसे तो पता तक नहीं कि बच्चों को कौन सी दवाई सूट करती है और कौन सी नहीं। और दवाई तो आपने पिलानी है, ख्याल भी आपने रखना है। तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चले। मैं मालिक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर लॉन में बैठी टीवी देख रही थी और सिगरेट पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देखा तो मुझे बुलाने लगी। कहने लगी, कहाँ जा रही हो और बच्चों को क्या हुआ है? मेरे मालिक ने अपनी बीबी को जवाब दिया। कहने लगे, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे दोनों बच्चों को बुखार है। डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। यह सुनकर मालकिन के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगी, ना बाबा ना, मुझे नहीं संभाले जाते बच्चे। तुम्हें शौक था। यह कहकर दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगे। मैं इतनी हैरान थी, इस औरत पर एक माँ होते हुए भी इसका जवाब इतना सख्त था। मैंने बहुत ही लापरवाह लड़कियां देखी थी जो शादी के बाद और बच्चा होने के बाद बच्चों के मामले में जिम्मेदार हो जाती है। यह किस माटी की बनी थी? इसके मन में तो बच्चे के लिए कोई तड़प ही नहीं थी, लेकिन बेहद ही खूबसूरत थी वो। पिछले महीने से मैं उनके बच्चों को संभाल रही थी और मैंने देखा था मालिक की बीबी हमेशा खुद को ही सस्ती संवरती आ रही थी। कभी अपने नौकर से नेल पे कटवाती, कभी हाथ हाथ पैरों पे मसाज करवाती, कभी सर पर तेल लगवाती। हर वक्त अपनी ही परवाह करती थी। दोनों बच्चों को ही बुखार था। पूरा दिन मैं बच्चों के साथ ही घिर चुकी थी। एक को दवाई देती तो दूसरा रोने लगता, दूसरे को सुला देती तो पहले वाला कोई ना कोई बड़ी चीज खराब कर देता। बुखार में दोनों बच्चे चिड़चिड़े हो गए थे, वरना मेरी बात मान लेते थे। लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रहा था। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए तो मैं जाने की इजाजत मांगी तो मुझे कहने लगे, यह बात तो सही नहीं लग रही है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरे बच्चों के साथ रह ले तो यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा, मैं कैसे रह सकती हूँ? मेरे पति 9 बजे वापस आ जाते हैं और मुझे खाना देना होता है। यह सुनकर मैंने देखा कि मालिक के चेहरे पे अजीब सी अंदाज में कहने लगे, आप
शादीशुदा है? मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर मालिक का चेहरा सूज गया था। फिर एकदम से उन्होंने अपने चेहरे का रंग बदल दिया और कहने लगा, अपने पति से कह दे कि आज रात को आपको यहीं पर रहने दे, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालने का इतना आइडिया नहीं। रात भर कैसे मैं इन्हें संभाल सकता हूँ? फिर आप इनके मेडिसिन के बारे में भी अच्छी तरह से जानती है। मैंने कहा ठीक है, अपने पति से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला, अपने पति से कहा। वह कहने लगे, ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद इंतजाम कर लूँगा। रात भर मैं बच्चे को संभालती रही और अगले दिन बच्चे शाम तक भले चंगे हो गए थे। फिर मैं जब वापस आने लगी तो मालिक ने मुझे 5,000 रियल पकड़ाना चाहा। मैंने कहा, आप क्यों दे रहे हैं? वह कहने लगे कि आपने मेरे बच्चों को बड़ी मुश्किल से वक्त में संभाला है, इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा, आप मेरी ममता के पैसे क्यों दे रहे हैं? हाँ, मैं मानती हूँ यह मेरी सगी औलादी नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझा है, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह कहकर मैं अपना पर्स लिया और घर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को भी 4 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरे को औलाद नहीं हुई थी। शादी के फौरन बाद मैं उम्मीद से हुई थी, लेकिन मेरे पति आग हाथ जोड़ते कहने लगे थे, तुम्हें पता है मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और इतनी तनख्वाह में एक बच्चा पालन पोषण नहीं कर सकता। ऊपर वालों के लिए अभी तो ऑपरेशन करवा लो, जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे फिर हम ऊपर वाले से बच्चा ले लेंगे। बच्चे का क्या है, बच्चे तो हो ही जाते हैं। उस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा, बच्चा अपना नसीब लेकर आता है, तुम क्यों ऐसे सोचते हो? लेकिन वह मेरे आगे मिन्नतें करता रहा। मुझे समझाने लगा, मैं बहुत तंग हूँ, परेशान हूँ और तंग हो जाऊंगा, तुम मुझे समझो। उस वक्त मेरे पति सऊदी के अलावा और जगह वीजा लगाने की कोशिश में लगे थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। उसके बाद हम सऊदी आ गए। 3 साल से मेरे पति नौकरी कर रहा था, लेकिन हालात जैसे थे वैसे ही थे। अब हमें औलाद चाहिए, बस थोड़े दिन और रुको, जैसे ही हालात ठीक होंगे हम बच्चा ले लेंगे। हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं, औलाद नहीं हो सकती? वह हमेशा ही टाल जाता था, लेकिन मेरे दिल में था कि ऊपर वाला मुझे औलाद अवश्य ही देगा। सच, दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने यह सब नहीं समझा कि मैं नौकरी करती हूँ। बच्चे मेरे लिए बोझ थोड़ो न थे। मैंने उसको अपने समान समझा और उस पर अपना प्यार निछावर करती रही। मैं पूरे दिन उसे संभालती थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा मालकिन और मालिक में झगड़ा हो रहा था। न जाने किस बात पर उन दोनों की इतनी बहस हो रही थी। मुझे भी डर महसूस होने लगा, कहीं वह आपस में तलाक न ले ले। मालिक उससे यही कह रहे थे, तुम हर वक्त शॉपिंग करते रहती हो या फिर अपने आप को संवारती रहती हो। एक रात को अपने बच्चे को संभालना था और वह भी तुम उस कमरे में जाकर सो जाती हो। तुम्हें दूसरे कमरे में जाने से क्या मिलता है? बच्चों की परवरिश में अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मालिक बहुत गुस्से में कहते हुए बाहर चले गए। मैं उस वक्त कमरे में सारा शोर सुन रही थी और बच्चे भी उस वक्त खामोश बैठे थे, क्योंकि चिल्लाने की आवाज कमरे तक आ रही थी। सिर्फ मेरा दिल धक से रह गया जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुला। बड़े ही गुस्से वाले अंदाज में मालकिन कमरे में आई थी। कहने लगी, चलो छुट्टी है तुम्हारी, यहाँ से निकलो। उसने मुझे चुटकी बजाकर बाहर जाने के लिए कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकल गई, लेकिन मैं जानती थी कि वह औरत बहुत ही गुस्से में है, इसलिए कुछ नहीं सुनेगी। मैंने अपना पर्स उठाया और अपने घर चली गई। फिर मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फोन आया। वह मुझे कहने लगे कि फौरन से घर आ जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा, मालिक, इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। वह कहने लगे, मुझे आपसे बेहद जरूरी काम है, आपको आना बहुत जरूरी है। आप कौन फौरन मेरे पास आए? मैंने अपने पति को बताया तो कहने लगा कि हो सकता है बच्चे को फिर से बुखार ना हो गया हो, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ।
मेरे पति के पास मोटरसाइकिल थी। वह मुझे मालिक के घर के बाहर ही छोड़कर चले गए। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाया तो दरवाजा चौकीदार की बजाय मालिक ने खोला था। मैंने हैरत से देखा तो चौकीदार के घर में नहीं था। मैंने मालिक से पूछा तो वह कहने लगे कि चौकीदार अपने घर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप अंदर आओ, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यह सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई, पर मैं नहीं जानती थी कि अंदर जाते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। जैसे ही मैं अंदर गई, लॉन बिल्कुल खाली था। यह देखकर मैं थोड़ी परेशान हुई, इसलिए सोफे के किनारे पर जाकर बैठ गई। फिर वह सामने वाला सोफे पर बैठा अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगे। फिर कहने लगे, मेरी बीवी तो अपने मैके जा चुकी है। जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे मौजूद नहीं थे। जब मैंने अपनी बीवी से फोन पर पूछा तो कहने लगी, मैं बच्चों के साथ लेकर नहीं गई। फिर कहने लगी, चौकीदार को भी उसने वापस घर से भेज दिया था। जब मैं घर आया तो घर पर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चों को खुद ले गई है या फिर उसने मेरे बच्चों को अगवा किया है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, पता नहीं वह मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। फिर कहने लगे कि अगर आप बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करें। मैं दिल में सोच रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन यह सुनकर मुझे तो बहुत दुख हुआ था कि एक माँ होकर क्या खेल खेल रही थी अपनी ही सगी औलाद के साथ। अभी मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि पुलिस की गाड़ी की हॉर्न सुनाई दे। कुछ ही देर में दरवाजे और दीवारों को फांदकर पुलिस अंदर आ चुकी थी। मुझे और मालिक को देखकर उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और उल्टा सीधा उलझन लगे। कहने लगे कि आपकी बीबी ने सही कंप्लेंट की थी, आपका और इस औरत के साथ चक्कर है, तभी आपने इसे अकेले में यहाँ बुलाया है। और यह भी कहने लगी कि दोनों बच्चों को भी इस नौकरानी ने अगवा किया है। यह सुनकर मैं परेशान होकर रह गई थी। वह मेरे अरबी मालिक पर भी इल्जाम लगा रहे थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मालिक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मैं रोने लगी। मैंने अपने पति को फोन किया, वह भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मेरा पति मालकिन के पास चला गया और कहने लगा कि मेरी बीबी ने आपके बच्चे को अगवा नहीं किया है और ना ही इसका किसी के साथ कोई चक्कर है। मुझे अपनी बीबी पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे छोड़ दे। वह कहने लगी, मैं एक ही सूरत में केस वापस लूंगी। तुम अपनी बीबी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि मेरा पति मुझे तलाक देकर तुम्हारी बीबी से शादी कर लेगा, क्योंकि वह मेरे बच्चों को ज्यादा अच्छा ख्याल रखती है। यह सुनना था कि मेरा पति भी तंग रह गया। मैं नहीं जानती थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरा दिल यह सुनकर बहुत गमगीन हुआ था। मैं तो उसका भला कर रही थी। मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने पति के साथ वापस अपने गांव आ गई थी। मुझे वह बच्चे बहुत याद आते हैं। जब माँ बाप आपस में यूं लड़ते हैं तो उन बच्चों की क्या परवरिश हो सकती है। किसी ने सच कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें मेरी कोई भलाई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।